सुप्रभात। और सबसे पहले हम लोग आज जो बात करेंगे यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की डेट क्लियर उन्होंने मेंशन नहीं की, तो बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, सर इस बार तो भर्ती नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, कुछ तकनीकी प्रक्रिया चल रही है, उसमें साफ नीचे लिखा भी, अगर आप नीचे देख पाएंगे तो वो प्रक्रिया आने वाली। चूंकि मैंने कहा था ना कि पैटर्न में बदलाव होने जा रहा है इस बार। अभी तक क्या थी कि जो जीडीसी की भर्ती होती थी वो सिर्फ स्क्रीनिंग एग्जाम थी। स्क्रीनिंग का मतलब ये था कि रिटन के मार्क्स आपके ऐड नहीं होते थे। जो रिटन एग्जाम था वो खाली क्वालिफाइंग था। आपका इंटरव्यू बेस आपका चयन होता था, इंटरव्यू बेस पे चयन था। लेकिन अब जो प्रक्रिया बदलने जा रही है उसमें ये होने जा रहा है कि आपका रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों से मेरिट बने, जिसमें 75% आपके रिटर्न से हो मार्क्स और 25% आपके इंटरव्यू से हो। इसलिए इस प्रक्रिया में थोड़ा सा डिले हो रहा है। रही बात आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, तो ये देखिए, ये जो आरक्षित वाला कॉलम आप देख रहे हैं 28/4/24, 30/4/24 और 1/5, 15/5, 12/5, 19/5 और 2/6, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका एग्जाम जाएगा, मैं बता दे रहा हूं, ये आप मान के चलिए 2 जून की डेट है और ये जो 5, इन 4 डेट में इसका एग्जाम होना चाहिए। यानी कि मई और जून की जो डेटें हैं, क्योंकि उसका आरक्षित है नहीं, तो मई और जून में, अभी डेट तो क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन मई और जून में आपका एग्जाम होगा, नो डाउट। बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप पढ़ाई करें यूपीपीएससी जीडीसी वाले। और वैकेंसी भी बहुत अच्छी इस बार आ रही, लगभग 700 के आसपास आपको सीटें देखने को मिलेंगी। तो आपका एग्जाम मई और जून में होगा, ये तय मान के चलिए, मई और जून में होगा। आगे पीछे भी 1-8% हो जाए तो मैं नहीं कह सकता। जैसे कि मैंने प्री में कहा था 17 मार्च को, जब मैंने कहा था होगा, तो बहुत से पंडित कह रहे थे नहीं मई में होगा, जून में होगा, आप तो फर्जी बताते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, तरह तरह की बातें लोगों ने की, लेकिन एग्जाम उसी डेट को। तो आपका एग्जाम भी मई जून में होगा, ये आप तय मान के चलिए। हाँ, ±5% इधर उधर कुछ हो जाए वो बात की बात अलग है, लेकिन अभी आपकी जो तैयारी है वो मई जून को है। विज्ञापन इस वर्ष आना ही आना है, बहुत बेहतर विज्ञापन आना है, लगभग बड़ा विज्ञापन है इस बार, 700+ सीटों का विज्ञापन है ना। 2017 के बाद इतना बड़ा विज्ञापन आया नहीं है और सभी विषयों की सीटें मौजूद हैं। 2-3 क्वेरीज और थी सर, जीएस का सिलेबस और जीएस की तैयारी कैसे करें, उसी पर मैं आज बात करने आपसे जा रहा हूं। तो कि जीएस के सिलेबस में आपको क्या करना है, कि आपको कैसे करना है कि जीएस में आपके 29, 30, चूंकि 30 नंबर का अभी तक जीएस है, अभी की मैं बात कर रहा हूं, पैटर्न चेंज होने पर कितने का हो जाएगा वो परसेंटेज बढ़ेगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी तक 30 नंबर का है। उसमें 29 और यानी कि 30 भी नंबर लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। सीधी सी बात समझिए कि आपको 25+ मार्क्स कैसे करने हैं, 25+ मार्क्स कैसे करने हैं, इन सब की हम लोग बात कर लेते हैं अभी तक की स्थिति के अनुसार। अब क्या करना है आपको, आइए देख लेते हैं। हम लोग जब बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस की, तो जीएस का सिलेबस आप सब जानते हैं, वो कॉमन सिलेबस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो देखिए, आपका भारतीय इतिहास है, सामान्य आपका विज्ञान है, 2-3 क्वेश्चन के रूप में 4-5 रह सकते हैं, हिस्ट्री है, साइंस है, पॉलिटी मतलब संविधान वाले क्वेश्चन, राजनीति विशेषज्ञ के नहीं। इंडियन ज्योग्राफी है आपकी, हालांकि डिटेल सिलेबस में आपको कल दे दूंगा, लिखवा दूंगा। ज्योग्राफी है आपकी, एक आध क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के आ जाते हैं, और करंट अफेयर्स का पोर्शन शामिल है। तो देखिए, जीएस में क्या करना है आपको, एक तो स्वयं से तैयारी करनी। आप कोई भी एक सामान्य ज्ञान की पुस्तक, जनरल नॉलेज की कोई भी आपके पास बुक हो, मैं अलग से आपके पैसे बर्बाद नहीं कराऊंगा, चाहे तो आपके पास लूसेंट रखी हो, या दृष्टि की रखी हो, या अरिहंत की रखी हो, कोई भी एक बुक आप, या परीक्षावाणी की रखी होगी जरूर। एक सामान्य ज्ञान जो है, चाहे लूसेंट की हो चाहे परीक्षावाणी, कोई भी एक जो बुक आपके पास रखी हो, आज से ही, अभी से ही, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, आपको पर डे क्या करना है, कम से कम, मिनिमम, मैक्सिमम तो आप पर डिपेंड टाइम आपके पास क्या होता है, लेकिन एक आइडियल टाइम मैं आपको दे रहा हूं कि आपको उस बुक को कम से कम 1.5 से 2 घंटे, अधिकतम आप 2 घंटे दीजिए, बाकी आपका सब्जेक्ट भी 2 घंटे अगर डेली पढ़ डालेंगे ना, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, तो आपके क्वेश्चन आराम से वहां से हो जाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए आप डेली
मेरे चैनल से ही, या अन्य कोई पेपर आप पढ़ते हो, कोई मैगजीन्स, कोई या अभी परेशान ना हो, लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम होगा तो कोई 6 महीने वाली आएगी, क्योंकि करंट अफेयर्स के 4-5 क्वेश्चन आते हो, आप पेपर डेली पढ़ते रहते हो, वैसे ही आप करते, बहुत परेशान नहीं होगी आप करंट अफेयर्स के लिए, उतना मैं यहाँ से भी करा दूंगा। इतना तो आपको ये करना है डेली। आपका अपना टॉपिक है, सब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आपने एक तो सामान्य ज्ञान की बुक पढ़ ली, लूसेंट, दृष्टि, अरिहंत, कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक 1.5 घंटे लगभग डेली। दूसरा क्या करना है, मेरे चैनल पे आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज के वीडियो मिल जाएंगे, या टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा है अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहां पर इसकी पीडीएफ भी पड़ी हुई है। उस पीडीएफ फाइल को भी आप बार बार रिवाइज कर लीजिए, भले ही कितनी बार आप उस ब्रह्मास्त्र सीरीज की पीडीएफ फाइल और यूट्यूब के वीडियो जरूर सुन लीजिए, भले ही आप 10-10 मिनट सुने, लेकिन एग्जाम तक उनको सुनते रहिए और आपको बहुत बेहतर उससे फायदा मिलेगा। रही बात सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी, मैंने शेयर की थी, कुछ और शेयर कर दूंगा। रही बात जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट वाले बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, तो उसमें अभी तक जो है उसमें आपका प्राचीन भारत नहीं आता, याद रखें, है ना, प्राचीन भारत नहीं आएगा, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, एशियंट इंडिया नहीं आता है हिस्ट्री वालों में। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेशली कहा था आपसे कि दीनानाथ वर्मा या महेश वर्णवाल वाली पतली सी बुक ले लीजिए, और बाकी मैं फिर आपको बात करूंगा। रही बात जीएस की, तो जीएस में मैंने स्वयं 29 क्वेश्चन सही किए थे, 29। एक क्वेश्चन मैं किसी कारणवश नहीं कर पाया था। तो जीएस बहुत आसान होती है, 30 की थी। तो एक तो इतना काम आपको करना है, और जल्दी 1-2 दिनों में मैं टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जीएस के लिए। अभी शुरू होगी, एग्जाम टाइम में 2 महीने शुरू होगी, और जैसे ही उसका होगा तो आप 7237853197 7237853197 पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी, आज नहीं कल शाम से आप जानकारी ले सकते हैं। उस पर पूरा उसका बन गया है, कैसे क्या होगा उसका, तो वो अगर आप चाहें तो इजिली अवेलेबिलिटी है, क्या प्राइस क्या कैसे है, बहुत कम में है, वो आपको दे दी जाएगी। आप चाहें तो उस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें तभी आपके नंबर इतने आएंगे। मैंने पूरी लर्निंग बता दी, आपको बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, बहुत कम पढ़ करके आपको जीएस में अधिकतम स्कोर करना है। कोई भी एक सामान्य ज्ञान की पुस्तक आप पढ़ ले, करंट अफेयर्स और ब्रह्मास्त्र सीरीज लगा ले, बस पढ़ते रिवाइज करते रहे, आसानी से आप कर जाएंगे। पूरी सिलेबस की चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन हाँ, निराश मत होइए, आपका एग्जाम आना है। तकनीकी कारणों से कुछ अगर लिखित परीक्षा का जोड़ने जा रहे हैं, बहुत बेहतर होगा आपके लिए। और आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम मई और जून में होगा, यानी कि आपकी जीएस की तैयारी मार्च के पहले सप्ताह तक पूरी हो जाए, क्योंकि फिर आपको अपना समय देना पड़ेगा किस पर, अपने सब्जेक्ट पर, ठीक है। तो निश्चित रूप से मैं और भी जानकारी आपको दूंगा। आज के लिए इतना ही। न रो निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ काम करो, आपका फॉर्म आने वाला, अपनी तैयारी जुटिए। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।